फिर उनकी याद आई, प्रोग्राम में दिखाने जा रहे हैं इमरान खान साहब को। यूँ तो जब दुनिया में जूनियर महमूद साहब थे, हर किसी एक्टर को याद करते थे, लेकिन आज ऐसी घड़ी आई है कि जूनियर महमूद साहब के साथ जितने भी काम किया है उनसे इंटरव्यू लेने की आ पड़ी है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जूनियर महमूद भाई बहुत बड़े एक्टर रहे दुनिया में और हर किसी का दिल जीता। उसमें से एक नाम आता है एक्टर इमरान खान साहब का। इन्होंने 25 साल से ज़्यादा फिल्म जगत में अपना वक्त दिया है और जूनियर महमूद के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। जूनियर महमूद साहब जब दुनिया से गुजर रहे तो कब्रिस्तान में और उसके पहले घर में भी आए थे मुलाकात के लिए, और जूनियर महमूद साहब ने इनसे इशारों में बहुत सारी बातें की। आज बात करते हैं जूनियर महमूद साहब के साथ इमरान खान साहब का ताल्लुकात कैसे थे। इमरान भाई ये बताइए, जूनियर महमूद साहब से आपकी पहली मुलाकात कहाँ पे हुई? नमो भाई से पहली मुलाकात मेरी हमारे यहाँ पे एडिटिंग रूम है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल स्टेट में, ऑडियो लैब, वहाँ पे हुई। हमारे जो दोस्त हैं नासिर साहब, जो मेरे बहुत पहले से मेरी एड्स और जो भी मैंने बनाया है उसको एडिट करते आदमी, कुछ 200 से ऊपर फिल्में एडिट की है, वो नमो भाई के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते थे। तो नमो भाई शायद दूरदर्शन का कोई सीरियल बना रहे थे और मैंने कश्मीर पर से फिल्म बनाई थी सरगोशियाँ, हम दोनों की एडिट वहीं चलती थी ऑडियो लैब में। तो वहाँ पे नमो भाई में उनका नाम नईम था, जूनियर महमूद साहब का, तो मैं उन्हें नमो भाई कहता था। तो जूनियर महमूद साहब से मेरी मुलाकात एडिटिंग स्टूडियो जो है ऑडियो लैब में हुई थी, और हमने तो उनको बचपन से ही देखा है, उनके गाने एंड उनके परफॉर्मेंसेस, चाहे वो राजेश खन्ना हो सामने, चाहे वो धर्मेंद्र सामने हो, वो सीन चुरा कर ले जाते थे। तो फैन तो हम थे उनके। दोस्त, मैं जो आपने मेरे बारे में कहा, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत पुराना दोस्त हूँ, दोस्ती मैंने उनकी हासिल की और मैं उनका दोस्त बना जब वो मेरी फिल्म एक जो मैंने भोपाल पे बनाई है जाके, मैं भी करके एक छोटी सी फिल्म मैंने कंप्लीट की वहाँ पे, जिसमें जूनियर महमूद साहब ने बहुत कमाल का एक रोल किया है। वो जब रिलीज होगी या ओटीटी पे आएगी, हमारी बात चल रही है, तो टेक्निकली वो जूनियर महमूद साहब की लास्ट फिल्म होगी या लास्ट वेब सीरीज होगी जो हमने बनाई है। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि पूरे यूनिट का दिल जीत लिया। सलाम भाई, मैं क्या कहूँ, एक तो करने से पहले खाली रोल सुना और सुना कि जब मैं बना रहा हूँ, बोले अच्छा यार, तो उनको बड़ी खुशी हुई, बिकॉज वो खुद भी एक एक्टर थे और एक एक्टर के होने के साथ साथ उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की, सीरियल्स प्रोड्यूस किए, डायरेक्ट किए। तो उनको बहुत खुशी हुई कि मैं भी एक टीवी एक्टर होने के साथ साथ ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पहले तो हौसला अफजाई की, और फिर जब एक्चुअल सपोर्ट नजर आया, जब शेड्यूल में थे वहां पे भोपाल में, हम लोगों के साथ थे, कोई टैंट्रम नहीं, कोई नखरे नहीं कि कौन से होटल में रुका रहे हो, क्या खिला रहे हो, कुछ नहीं। ही वर्क लाइक अ ब्रदर टू मी, एंड इतना अच्छा सपोर्ट था और पूरी यूनिट उनकी फैन हो गई। जहां बैठते थे वहां महफिल लग जाती थी, बड़े से बड़े भोपाल के लोग हो, वहां के मिनिस्टर्स हो जो शूटिंग पे आते, वो सब बैठ जाते थे, उनके कहानी किस्से। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो बहुत कम मैंने इंडस्ट्री में महसूस की है, कि यहाँ लोग पीठ पीछे जो हम कहते हैं ना गीबत, बुराई बहुत करते हैं एक दूसरे की, बट हमने इतने किस्से सुने खोद खोद के। हमने महमूद साहब के बारे में बताइए, राजेश खन्ना के बारे में बताइए, संजीव कुमार के बारे में, हेमा जी के बारे में बताइए, हर किसी के लिए उनके मुंह से, उनके लब से सिर्फ तारीफ निकलती थी, इंडस्ट्री के बारे में तारीफ निकलती थी, कभी कोई नेगेटिविटी। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने बहुत सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है। एक स्टेज पे आने के बाद इतनी फ्रस्ट्रेशन उनमें होती है, वो इतनी लिटरली गालियां भी देते हैं इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री के लोगों को, लेकिन ये जो शख्स थे नमो भाई, इन्होंने मतलब इनके मुंह से किसी के बारे में गलत नहीं निकलता था। आपका भी शो मैं बहुत देखता हूँ, आपका शो जो आप इंडिया आज करके आता है, जिसमें नमो भाई काफी, आपने भी ये महसूस किया होगा, किन किन एक्टर्स के बारे में आपने उनसे पूछा, उन्होंने बात की, कभी किसी के बारे में एक तक बात, एक कड़वी बात, किसी की एक कड़वा एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ तारीफ, सिर्फ उनकी अजमत बयान की, सिर्फ उनकी अच्छाई बयान की। ये एक्चुअली अजमत, ये एक्चुअली अच्छाई जूनियर महमूद साहब की थी, बिकॉज कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता है। आई एम टेलिंग यू, आई हैव वर्क विद सम रियल सुपरस्टार्स, फीमेल्स एंड मेल। बहुत चीजें हमको सेट पे एज ए कैरेक्टर एक्टर नजर आती है, तकलीफ भी देती है, उनको भी तकलीफ हुई होगी, लेकिन कभी अपने होठों से बयान नहीं किया। अब क्या था उनके पास करियर में लूज करने के लिए? जब आप उनका इंटरव्यू लेते थे, अब हजारों आपके इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पे, लाखों व्यूज हैं उनके, हम भी देखते हैं, उनके पास लूज करने के लिए क्या था? बल्कि कंट्रोवर्सी
के लिए या ज्यादा व्यूज बढ़ाने के लिए वो उनके बारे में मसालेदार बातें भी कर सकते थे। आज पॉजिटिव चीजों को व्यूज नहीं मिलते हैं, नेगेटिव चीजों को व्यूज मिलती हैं। वो आपके माध्यम से ऐसी ऐसी नेगेटिव चीजें उन लोगों के बारे में बयान कर सकते थे जिससे शायद व्यूज 4 गुना ज्यादा बढ़ जाते थे। लेकिन उस आदमी की ग्रेटनेस, जूनियर महमूद की ग्रेटनेस के उन्होंने किसी के बारे में कभी कोई नेगेटिव नहीं। इस आज की जनरेशन को उन्होंने परिचय दिया, उन एक्स सुपरस्टार्स का, पुराने सुपरस्टार्स का आज की जनरेशन को परिचय दिया सिर्फ पॉजिटिव वे में। अभी वो चले गए हैं। मुझे इतना अफसोस है कि अभी जो आने वाले जो लोग हैं, जो आने वाले जो दर्शक हैं, और जब आप जैसा इंसान पुराने एक्टर्स के बारे में उनसे परिचय उनका परिचय देता है, उनको उससे रूबरू कराता है, तो वो कौन होगा जो नमो भाई की तरह, जो जूनियर महमूद साहब की तरह उन पुराने एक्टर्स की तारीफ करेगा, उनके बारे में जो उनकी अच्छाइयां थी वो अभी की जनरेशन तक पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ा लॉस हुआ है हम सब के लिए। इमरान भाई, आप घर पे भी देखने आए थे, कब्रिस्तान में आए थे, बड़े तादाद में मीडिया के जरिए से लोगों को पता चला था। तो इसी तरह से आम इंसान जो फिल्म देखते हैं उन लोग भी ज़्यादा पहुँचे और हर तबके के लोग पहुँचे। तो ऐसा लगता नहीं कहीं ना कुछ एक्टरों की कमी थी जो बॉम्बे में रहते तो उनको आना चाहिए था। यही तो मैं कर रहा हूँ कि ये वो इंसान थे जिन्होंने हर किसी की तारीफ की, हर किसी की खोद खोद के जो अच्छाइयाँ थी वो दुनिया तक, वो लोगों तक पहुंचाई। और वहां जब उन पे ऐसा वक्त आया जब वो 4th स्टेज ऑफ कैंसर पाए गए एकदम से, सडनली, लाइक एक हंसता खेलता इंसान जो मतलब आज से 2 या 3 हफ्ते पहले इवेंट कर रहा था, जो जिंदगी भर जो एंजॉय करते थे, स्टेज पे जाना, डांस करना, 3 हफ्ता पहले तक के वो लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, स्टेज पे डांस कर रहे थे, है ना। तो वो एकदम से ऐसी न्यूज मिली, हम तो सब हिल गए थे। आई एम श्योर ये सब जगह तक बात पहुंची। लेकिन एक जितेंद्र साहब को छोड़ के एंड जॉनी लीवर साहब को छोड़ के, मतलब जो एक पुराने एक्टर्स जिनके बारे में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, उनके ना रिप्रेजेंटेटिव आए, ना उनकी औलाद आई, ना उनके बच्चे आए जो आ सकते थे। ही स्टेज इन बांद्रा, हार्ट ऑफ बॉम्बे। बांद्रा कितना, मुंबई का दिल है बांद्रा। नहीं आए, तकलीफ होती है। जब हम इंडस्ट्री जिसको हम फैमिली 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 कहते हैं, वो फैमिली कहाँ चलेगी। वो सिर्फ नजर आई जितेंद्र साहब में। जितेंद्र साहब वहां आए, उन्होंने इतना वक्त गुजारा, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने जीतू साहब को इतनी तरक्की दी। एक 35-40 साल का एज अ हीरो, इतनी लंबी इनिंग्स जो जीतू साहब ने खेली है शायद ही किसी हीरो ने खेली होगी। शायद इसीलिए यही उनकी अच्छाई है जिसकी वजह से उनको भी तरक्की मिली, उनकी औलाद, उनके बच्चों को भी तरक्की मिली। आज बालाजी टेलीफिल्म्स इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी है, टेलीविजन की तो आज 20 सालों से नंबर 1 कंपनी है। सो शायद इसीलिए। बट हाँ, ये तकलीफ हुई मुझे। कब्रिस्तान में भी मैं जब गया, उनकी बिल्डिंग में भी गया, तो जो एक्सपेक्ट किया था मैंने हमारी इंडस्ट्री से, हमारी बिरादरी से, एक बार फिर निराश किया हमारी इंडस्ट्री ने हमको। और नमो भाई के लिए तो मैं यही कहूंगा कि एक कैफी आजमी साहब का शेर है कि रहने को सदा इस दहर में आता नहीं कोई। दहर दुनिया को कहते हैं। रहने को सदा इस दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। कितनी सडनली, इतने मतलब कुछ तो पता होता कि आप जाने वाले हैं तो हम कुछ और लम्हा चुरा लेते आपसे, कुछ और वक्त चुराते, कुछ और वक्त गुजारते आपके साथ। ऐसे ही चले गए आप हम सबको छोड़ के। इमरान भाई साहब भावुक हो गए जूनियर को लेके। लेकिन जूनियर महमूद के सफ़र में, जो दुनिया में जब जूनियर महमूद साथ थे तो जॉनी लीवर साथ थे और आखिरी मोड़ तक साथ थे। उसी के अलावा जब जनाजे में सचिन जी आए, उनके दोस्त अवतार गिल साहब आए और अजित पंचोली साहब आए, इमरान भाई भी आए। इमरान भाई के साथ कई दोस्त आए और ऐसे हिंदुस्तान के चाहने वाले जो फिल्म जगत को चाहते, जूनियर महमूद साहब को चाहते, उन लोग भी आए। हमने पूरी कोशिश की अगले इसके पहले के एपिसोड में दिखाने की कि अच्छे से अच्छा एपिसोड बने। और जूनियर महमूद साहब का नाम पहले भी रोशन था, आज भी रोशन है और आने वाले वक्त में भी हम रोशन रखने की कोशिश करेंगे। इमरान भाई ने तो आज अपनी बातें रखी, इसके अलावा और भी आगे एक्टर से हम बात करेंगे जूनियर महमूद के साथ, उनकी सफ़र कैसा रहा, कैसे मुलाकात थी, कैसे इंसान थे, कैसे काम करने में थे। मैं इंडिया आज से सलाम काजी।